हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, वो बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 को लेकर के है। क्लास 10th का चैप्टर 1 जो मैथ है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नंबर क्या होता है, यानी संख्या क्या होता है, संख्या कितने तरह के हैं, किस तरह से संख्या को बांटा गया है। ये सारा डाउट आज आपका ये क्लियर हो जाएगा। यानी आज के इस क्लास में हम पूरा बेसिक थ्योरी इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में। एक होता है सम्मिश्र संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी सम्मिश्र संख्या ऐसा संख्या का समूह होता है जिसमें वास्तविक संख्या भी आता है, वास्तविक और काल्पनिक। ये दोनों तरह के संख्या इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की संख्या इसके अंदर आती है। सम्मिश्र संख्या क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह, इसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। यानी सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या भी आएगा और काल्पनिक संख्या भी आएगा। बारी बारी से समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है, कैसा होता है। तो ध्यान से समझिए, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे लिख लेते हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, किया जा सके, उसको हम लोग कहेंगे कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम लिखते हैं रूट का 2, 1/2, -4, 0, 3/2, है कि नहीं। अगर ऐसा संख्या हम लिखते हैं तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, कहीं ना कहीं संख्या रेखा पे हम इसको बना सकते हैं। तो जिसको हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं आराम से, उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। और जिसको हम संख्या रेखा पे नहीं लिख सकते हैं ना, उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। जैसे माइनस का अगर कोई नंबर है रूट में, ठीक है, तो इस सबको हम संख्या रेखा पे नहीं लिख सकते, इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। कैसा नंबर कहते हैं? इमेजनरी नंबर कहते हैं। यानी वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, सूचित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो बताते चलिएगा। अब हम जो आगे बात करेंगे, अब हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है? इसी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। बताइए वास्तविक संख्या क्या होता है? अभी बताएं कि वास्तविक संख्या वैसा संख्या का समूह है जिसे नंबर लाइन पे हम निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इस वास्तविक संख्या को जो है दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? एक तो बांटा गया हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या में बांटा गया। किसको बांटा गया? वास्तविक संख्या। बात को अब यहां ध्यान से समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अगर हम वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, यानी अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सके, रूप में लिख सके, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहा जाता है? रेशनल नंबर। यानी जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, शर्त बस ये है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 2/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में 0 है। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? कि वैसा संख्या जिसके हर में 0 नहीं हो, p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q = नॉट 0, उसको हम लोग परिमेय कहेंगे।
यहाँ तक बात समझ में आ गया कि परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और इसमें होता है कि पी और क्यू आपस में को प्राइम होना चाहिए, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या वैसा संख्या है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर रूट का नंबर लेते हैं, रूट का 6, रूट का 11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण। आपको समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या रूट 7 कैसी संख्या है? बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया कि रूट 7 है, रूट 5 है, रूट 2 है, क्या है? अपरिमेय संख्या। और एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिद्ध करें कि रूट 2 कैसा है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वहां पे आपको सिद्ध करना होता है, तो उसका तरीका बहुत अलग है, और वो 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। हम फिलहाल आगे बात करते हैं और जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है, अच्छा परिमेय के बारे में बस इतना ही जानना है, आगे दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए कि परिमेय संख्या को हम कितने पार्ट में कैटेगराइज किए, परिमेय संख्या को कैसे कैसे बांटा गया। तो परिमेय संख्या को हम लोग बांटते हैं 2 फॉर्म में, ध्यान से समझिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम लगातार ऐसे क्लास ला सकें। ध्यान से समझिए, इस परिमेय संख्या को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। सबसे पहला एक है इंटीजर नंबर, जिसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इंटीजर। और एक हमारे पास होता है भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैक्शन। तो आपसे पूछेगा कि परिमेय को कितने भागों में बांटा गया है? 2, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर, भिन्न को क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। अब ध्यान से समझिए क्या है। तो पूर्णांक क्या है? जैसे मान लिया जाए अगर हम गए दुकानदार को जाके बोले कि हमको 2 कलम दे दो, 4 कलम दे दो, 5 कलम दे दो, ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक है। यानी पूर्णांक मतलब कंप्लीट नंबर, ठीक है। पूर्णांक में हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 1.5 कलम दे दो, 2.5 कलम दे दो, 2.25 कलम दे दो, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। पूर्णांक कहने का मतलब कंप्लीट नंबर। और भिन्न कहने का मतलब क्या है? भिन्न कहने का मतलब है बटा में जो चीज हो, दशमलव में जिसका आंसर आए। जैसे अगर हम लिखते हैं 4/3, ठीक है, 1/2, तो ये सब क्या है? डेसिमल में आंसर आएगा। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? 1, 2, 3। याद रखना है आपको, पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या बोले? एक बार रिपीट करते हैं। ये जो पूर्णांक होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव में क्या हो सकता है? -2, -1, -4, कुछ भी हो सकता है, -4, -3, -2, कुछ भी हो सकता है। क्या 0 एक पूर्णांक है? बताओ, क्या 0 एक पूर्णांक है? आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, लेकिन 0 क्या? एक पूर्णांक है, याद रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्णांक और भिन्न में पूर्णांक को फिर कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। यहाँ से हमारा थोड़ा सा अलग कहानी बनेगा और हम यहाँ से देखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। आपको तो पता है कि इंटीजर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन होता है? बताइए ध्यान से, कौन कौन होता है? एक हमारे पास होता है, अच्छा इंटीजर को 2 पार्ट में ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं। एक हमारे पास होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक जिसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और एक हमारे पास होता है पूर्ण संख्या। अब ये क्या है? जैसे मान लो कि नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के बीच में 0 होगा, राइट साइड में प्लस का वैल्यू होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। इधर होगा -1, -2, -3, और इधर भी इन्फिनिटी तक हम लोग बढ़ते जाएंगे।
तो अगर हम, ध्यान से देखना, अगर हम ऋणात्मक संख्या को इधर ले लेते हैं इस तरफ, नेगेटिव नंबर को ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक का बात कर रहे हैं, अगर ऋणात्मक पूर्णांक को हम जब साइड कर लेते हैं तब जो हमारे पास ये जो नंबर बचता है, ये क्या बचता है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास बचता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग कहते हैं कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर हम गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तब जो नंबर बनता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 में अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो होल नंबर बनता है। तो निगेटिव नंबर को अलग कर लिए, यानी ऋणात्मक संख्या को अलग कर लिए, और 0 से लेकर के अनंत तक जो नंबर है उसको अलग कर लिए, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यहां से आप देखिए ध्यान से कि नेगेटिव नंबर के बारे में भी उतना आपको अभी नहीं पढ़ना है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पूर्णांक जो माइनस में है, नेगेटिव पूर्णांक, 0 से लेकर के जो बाकी का बच गया उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में होल नंबर। अब ध्यान से देखिए कि जो पूर्ण संख्या है इसको भी कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? पूर्ण संख्या को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कौन से पार्ट में? एक तो करते हैं हम, पूर्ण संख्या में कौन कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा हमारे पास क्या, प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, ऐसे लिख लो पहले, 0 अलग हो जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और ये 0 जो है अलग हो जाएगा। अब इस प्राकृतिक संख्या में अगर, मतलब ऐसा समझिए कि प्राकृतिक संख्या में हम 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक मिल करके दोनों बनाता है पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात समझिए कि प्राकृत संख्या जो है, इस प्राकृत संख्या को बांटा गया